श्री कृष्ण और सांप कालिया की कहानी। एक बार की बात है कि यमुना नदी में एक मीठे पानी की झील में एक जहरीला सांप रहा करता था, जिसका नाम कालिया था। कालिया इतना जहरीला था कि धीरे धीरे उसका जहर यमुना नदी के पानी को भी जहरीला बना रहा था। एक दिन उस नदी के किनारे पर एक गाय चराने वाला गया और उसने उस नदी में से पानी पीना शुरू कर दिया। पानी पीते ही उस व्यक्ति की वहीं पर मौत हो गई। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उस मरे हुए व्यक्ति को दोबारा से जिंदा कर दिया था। उसके बाद कृष्ण यमुना नदी में कूद गए और नदी की गहराई में जाने लगे। नदी की गहराई में गए तो वहाँ जोर जोर से सांप को पुकारने लगे। उस समय श्री कृष्ण को नदी में गए हुए काफ़ी समय ही हो गया था। यह देखकर लोग चिंतित होने लगे और कुछ लोग तो वहाँ करने लगे थे। उसके बाद कालिया सांप नदी के अंदर से बाहर निकला और श्री कृष्ण के सामने आया। सामने आते ही श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद देखते ही देखते श्री कृष्ण उस कालिया सांप के सर पर नाचने लगे। वह कालिया सांप 1000 सर वाला विशाल सांप था। श्री कृष्ण इतनी तेजी से नाचने लगे थे कि कालिया सांप के मुंह से खून निकलने लगा था। जब यह बात कालिया की पत्नी को पता चली तो वह श्री कृष्ण के सामने कालिया के जीवन की भीख मांगने लगी। श्री कृष्ण ने कालिया सांप को यमुना नदी को छोड़कर रामायणका द्वीप में जाने के लिए कहा और उसे यह आश्वासन भी दिया कि उन पर कभी भी गरुड़ हमला नहीं करेंगे, क्योंकि उसके सिर के ऊपर श्री कृष्ण के पैरों के निशान छप चुके थे। यह सुनकर कालिया सांप बहुत ज़्यादा खुश हो गया और फिर वह अपनी पत्नी के साथ यमुना नदी को छोड़कर वहाँ से दूर चला गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कालिया सांप से गांव वालों की रक्षा की। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।